नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर चलाई और ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि शाम होते होते वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन शाम को जब ये खबर सामने आई तो ऐसा लगा कि जैसे राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आ गया हो, क्योंकि जगदीप धनखड़ वो शख्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का खुलकर समर्थन किया है और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप उन पे हमेशा लगता रहा है। विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना, उनकी बातों को दरकिनार करना और उन्हें चुप कराकर सत्ता पक्ष को बोलने के मौके देना, ये आरोप उन पे सरासर हमेशा लगते रहे हैं। इसी वजह से 72 साल के स्वतंत्रता के इतिहास में पहला ऐसा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं जिनके खिलाफ 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यह अलग बात है कि टेक्निकल वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो गया था, लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से जिन्होंने दिन भर की कार्रवाई देखी और संचालित की, शाम होते होते वो इस्तीफा देने को क्यों मजबूर हो गए? क्या सत्ता दल की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई बड़ा दबाव बनाया गया जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है? फिलहाल उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर मेन वजह स्वास्थ्य की है तो निश्चित रूप से उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य की वजह ही है तो हो सकता है कि ये जो संसद का जो सत्र शुरू हुआ है इससे पहले इस्तीफा होना चाहिए था और 25 जुलाई को जब संसद का सत्र खत्म होगा उसके बाद भी वो इस्तीफा दे सकते थे, तो शायद इस पर कोई विवाद नहीं होता। लेकिन पहले ही दिन की कार्रवाई के बाद उसी शाम को इस्तीफा देने से सवाल कई खड़े हो गए कि क्या सत्ता पक्ष की तरफ से उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है या कोई और वजह है। कहा जा रहा है कि वो यानी मंगलवार को कई मामलों पर अपनी तरफ से कुछ घोषणा करने वाले थे, खास करके कोर्ट के मामले में कुछ घोषणा करने वाले थे। साथ ही उन्होंने कई अलग अलग बैठकें बुलाई थी और तमाम तरह की चीजें सामने आने वाली थी। तो क्या ये सारी वजह रही है जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है? वैसे जगदीप धनखड़ जब से उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के सभापति के तौर पे संचालन का कार्य संभाल रहे हैं, वो हमेशा विवादों में रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से उनकी जो भी कहा जाता है उसे वो सुनते हैं, ध्यान से देते हैं, और लेकिन विपक्ष की तरफ से जब भी कोई बोलने का मौका तलाशता है उन्हें रोक दिया जाता है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ही जगदीप धनखड़ बदनाम रहे हैं। इससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे तब ममता बनर्जी का आरोप था कि जगदीप धनखड़ उनके जो कार्यकलाप है उसे रोकने का प्रयास करते हैं, जबकि जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पे बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी किसी एक पक्ष के लिए काम करती है, जबकि संविधान के तौर पे चुनी हुई सरकार को सभी पक्ष के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी पे इतने गंभीर आरोप लगाए कि एक तरह से राज्यपाल और सीएम के बीच तलवारें खींच गई थी। उसके बाद से जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के सभापति बने थे तभी से उनके साथ विवाद जुड़ा रहा है। मौके मौके पे उनके विवाद की कहानियां सामने आती रही है और हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने बयान दिए, उस बयान की वजह से सुप्रीम कोर्ट और धनखड़ के बीच भी एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी। उन्होंने धारा 124 को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट पे सीधे तौर पे आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रोकने के लिए बनी है और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के कामकाज में व्यवधान डालने के लिए ही बनी हुई है। कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और इन आरोपों की वजह से देश भर में सुप्रीम कोर्ट बनाम उपराष्ट्रपति का जो ये विवाद था वो चर्चा का विषय बना रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जगदीप धनखड़ को अचानक से अपने पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही
एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो चाहते हैं कि 2027 तक वो राज्यसभा के सभापति रहे और उपराष्ट्रपति बने रहे। ऐसे में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें इस्तीफा देना क्यों पड़ा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जबकि यही विपक्ष चाहता था कि जगदीप धनखड़ को हटाया जाए, तब सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती थी। अब जबकि विपक्ष भी इस बात को मांग चुका था कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे और उपराष्ट्रपति बने रहेंगे, उस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से अचानक से उन्हें बाहर कर देना सवाल पैदा करता है। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से बाहर किया गया है क्योंकि दिन भर की जो कार्रवाई थी उस दौरान कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि शाम होते होते जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो सवाल यह उठता है कि अंदर खाने आखिर हुआ क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें भूमिका रही या किसी और की भूमिका रही है? तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि इस बार का जो संसद सत्र है वो कई वजह से विवादों में बने रहने वाला है। इसकी बानगी पहले दिन देखने को मिली जब ऑपरेशन सिंदूर के बहाने विपक्ष इस पर चर्चा करने का दबाव बनाता रहा। विपक्ष कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकियों की नहीं पकड़े जाने का हवाला देता रहा। विपक्ष ये भी सवाल उठाता रहा कि आखिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें चूक क्यों हुई और आखिर सुरक्षा एजेंसियों की इस गलती का खामियाजा जो 28 लोगों की मौत हुई उनका आखिर उसकी कोई भरपाई करेगा? इसके अलावा ट्रंप के द्वारा जो लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप ने करवाया है, उस पर सरकार का जवाब मांगा जा रहा था। तो पहले ही दिन यह समझ में आ गया सत्ता पक्ष को कि यह जो सेशन है वो काफी कठिन रहने वाला है और सत्ता पक्ष इस पर जवाब लेकर ही रहेगा। आखिर में जो कि जगदीप धनखड़ जब इस कार्रवाई की संचालन कर रहे थे तो उन्होंने आखिर में कहा भी कि सत्ता पक्ष इस बात को तैयार हो गई है कि जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे उन पर चर्चा होगी। यानी सरकार पे एक तरह से यह दबाव बन गया था कि ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए, ट्रंप के तरफ से जो बयान दिए गए, उन तमाम सवालों के जवाब सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे। तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि चूंकि जगदीप धनखड़ को इस मामले से या इस पूरी कार्रवाई से अलग करने के लिए उनका इस्तीफा ले लिया गया ताकि मीडिया में 3-4-5 दिनों तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का ही मामला दौड़ता रहे, घूमता रहे और इसी पे लोग चर्चा करते रहे और इस दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे वो पीछे छूट जाए। उद्देश्य यही हो सकता है क्योंकि 25 जुलाई तक ही सेशन चलना है और 25 जुलाई तक सेशन चलने का मतलब है कि सरकार के पास महज 4 दिनों का वक्त है। यानी 4 दिन किसी भी तरह से निकालने हैं तो उसे एक ऐसा मौका विपक्ष को और मीडिया को देना था ताकि मीडिया और विपक्ष इसी में उलझा रहे और इसी उलझन के दौरान ये 25 तारीख का कार्यकाल खत्म हो जाएगा समय और उसके बाद सरकार फिर से अपने आम कामकाज में जुट जाएगी और उसे ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और ट्रंप द्वारा उठाए गए सवाल और ट्रंप द्वारा दिए जा रहे बार बार के बयान पे जवाब नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर तो यही नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पोस्ट को जगदीप धनखड़ ने खाली किया है आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी? तो चूंकि मोदी सरकार जो भी करती है उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी पहले से या काफी प्लानिंग के बात करती है। तो जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा लिया गया है इसके पीछे भी एक बड़ी प्लानिंग होगी। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पद पे बिठाया जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सीएम फेस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे कि बिहार चुनाव की घोषणा होने से पहले उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद सौंपकर उन्हें सीएम की रेस से बाहर करने का प्रयास किया जाए और इस जगह की भरपाई की जाए। ये भी एक संभावना नजर आ रही है और हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात के लिए भी मनाया जाए कि जब उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर भी आगे बढ़ा दिया जाएगा
और इस तरह से नीतीश कुमार को मना लिया जाएगा और मौजूदा समय में जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और जिन सवालों के जवाब मांग रहा है उससे बचने का भी रास्ता निकल जाएगा जगदीप धनखड़ को बाहर निकालकर। क्योंकि जगदीप धनखड़ जब बाहर गए हैं तो निश्चित रूप से 3-4 दिनों तक मीडिया में इस खबरें चलती रहेगी, विपक्ष इस पर मंथन करता रहेगा, विपक्ष इस पर चर्चा करता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का की यही प्लानिंग है कि विपक्ष को किसी न किसी मुद्दे में उलझा दो और मेन मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो मांग है उसे भी पूरी कर ली जाए। कुल मिलाकर इस इस्तीफे से यही नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो फिर से सामने आएगा, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किसी के लिए भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ विपक्ष के लिए एक विलेन बन चुके थे और सत्ता पक्ष को उनका सिर्फ इस्तेमाल करना था और उनका इस्तेमाल करने का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, इसलिए उनका इस्तीफा ले लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।